मैं विकास कुमार आज आप लोगों के बीच में पीपीटी देने के लिए आया हूं। मेरा पीपीटी जो है पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन क्या है। ये हमने तैयार किया आनंद सर के गाइडेंस में। आइए समझते हैं क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन। जैसा कि दोस्तों हम लोग का है एम, हम लोग को क्या निकालना है पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन। तो हम लोग लिखें टू डिटरमाइन द पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर बिटुमिन। अब आइए समझते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है बिटुमिन का। इसमें हम लोग जो क्या करते हैं, बिटुमिन जो पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन लेते हैं, इसको 1/10 जो होता है mm, इसको हम लोग नीडल के माध्यम से स्टेंड कराते हैं। अब अपने बिटुमिन जो है उसके अंदर कराते हैं। उसमें एक हम लोग टेम्परेचर लेते हैं, लोड लेते हैं, उसको क्या प्रोसेस है आइए आगे चल के डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। 1/10 जो होता है हम लोग का पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन, इसका यूनिट होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 1/10 लेते हैं। mm को हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर बोलते हैं। तो हम लोग इसमें जो बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट में, तो पहले हम लोग जान लेते हैं बिटुमिन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से बनता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बिटुमिन जो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। पेट्रोलियम जो होता है हम लोग प्राप्त होता है समुद्र के माध्यम से। समुद्र में रिग लगे होते हैं, वहाँ से हम लोग को पेट्रोलियम निकलता है। जैसे कि हम लोग गन्ने का जूस लेने जाते हैं तो गन्ने के मशीन में हम लोग उसको प्यूरीफाई कर गन्ना का जूस डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। उसी तरह रिग में हम लोग का पेट्रोलियम का रो पदार्थ प्राप्त होता है। उसको जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसमें कुछ कचरा बच जाता है, ठीक है। वही कचरा के माध्यम से हम लोग का बिटुमिन बनता है, ठीक। तो बिटुमिन जो होता है ये इसका कलर जो होता है ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, और ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है, ठीक है। अब ये होता है इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल जो है पानी में घुलता नहीं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक फार्मूला होता है एनी मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है अगर 1 से कम है आपका तो वो पानी में मूव करेगा, यानी कि तैरेगा, ठीक है। अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है तो पानी में डूब जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.02 है। इससे हम लोग समझते हैं क्या, 1 से कम है तो पानी में कुछ देर फ्लोट किया, ठीक है, और 1 से बढ़ गया तो ये पानी में डूब जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें जो होता है बिटुमिन में हम लोग 87% जो होता है कार्बन होता है, और 11% हाइड्रोजन होता है, और 2% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग का जो है ये प्रोसेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। पेनिट्रेशन वैल्यू जो होता है बिटुमिन को मेजर करता है। हम लोग ग्रेड देखते हैं, जो हम लोग रोड पे काम करते हैं, हम लोग अपने बिटुमिन को रोड पर जो फैलाने के लिए जाते हैं तो उसमें उसका ग्रेड देखते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखते हुए हम लोग ग्रेड डिसाइड करते हैं ये किस ग्रेड का यहाँ पर यूजफुल होगा। जैसे कि आपको ग्रेड मान लीजिए 80 से 100 के बीच में लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से इंडिकेट कर देंगे, जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े हैं कि यूनिट वेट जो होता है हम लोग का पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन का 1/10 होता है, ठीक है। तो 80 और 100 जो आपका ग्रेड इंडिकेट कर रहा है, 80 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10 से तो आपका 8 आ जाएगा। 8 हम लोग का mm में होगा। इसी प्रकार 100 के लिए भी करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम लोग का जो अगर आपको बोल दिया गया बिटुमिन आपको करना है 80 से 100 ग्रेड के बीच में, तो आप उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 8 से 10 के mm के बीच में आपको क्या करना है, काम करना है। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं ग्रेडिंग। जो हम लोग ग्रेडिंग करते हैं बिटुमिन का, ये जो होता है अलग अलग रोड के लिए अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उस कंडीशन के अनुसार करता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये IRC बोल रहा है, ठीक है। IRC जो होता है ये इंडियन रोड कांग्रेस होता है। इसकी गठन जो होता है जयकार कमेटी के माध्यम से किया गया था 1934 ईस्वी में, ठीक है। ये बोलता है आप 30-40 ले सकते हैं ग्रेड, और 50-60-70 ले सकते हैं, 80-90 ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अनुसार, आप कैसा सिचुएशन में रहते हैं। और ये जो हम लोग बिटुमिन का अध्ययन कर रहे हैं इसका मेंशन हम लोग IS कोड में है। IS कोड 1203 से लेकर 1978 के में हम लोग का ये बिटुमिन का अध्ययन करते हैं, उसमें मेंशन है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि अगर आपका लोअर पेनिट्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो ग्रेडिंग है वो कितना बढ़ सकता है। अभी तक तो हम लोग 80 से 100 के बीच में गए थे। अगर आपका जो है लोअर पेनिट्रेशन है, यानी कि काफ़ी ठंडा मौसम है, तो वहाँ के लिए हम लोग का 180 से लेकर 2000 तक 200 तक ले सकते हैं, इसका ग्रेडिंग ले सकते हैं बिटुमिन का। अब आइए हम लोग कौन कौन सा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ये टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। पहले हम लोग करते हैं पेनिट्रेशन ऑपरेटर्स लेते हैं, दूसरा नीडल लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसके बाद वाटर बाथ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं थर्मामीटर लेते हैं, उसके बाद स्टॉप वॉच लेते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस को आइए हम लोग आगे
एक एक करके समझते हैं क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पेनिट्रेशन apparatus है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कंटेनर रखते हैं, यहाँ मोल्ड भी कर सकते हैं, हम लोग मोल्ड रखते हैं। ये हम लोग का पूरा सिस्टम है। यहाँ से हम लोग रीडिंग को देखते हैं, कितना पेनिट्रेट हो रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है, यहाँ के माध्यम से देखते हैं। ये हम लोग का टाइमिंग भी बताता है। आगे बताएंगे कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड क्या है इसमें। आप देख पा रहे हैं ये नीडल है। नीडल जो होता है पूरे सिस्टम के साथ अटैच होता है। ये जो नीडल देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक का जो इसका वेट होता है 100 ग्राम के पास होता है, ठीक है, 100 ग्राम के अप्रोच होता है। ये इसका पूरे सिस्टम का वेट जो होता है 100 ग्राम होता है। उसके बाद हम लोग का ये कंटेनर को देखते हैं। कंटेनर जो होता है हम लोग इसका डेप्थ जो होता है 35 mm होता है, ठीक है, और इसका डायामीटर जब हम लोग निकालने जानते हैं तो इसका 55 mm होता है। ये कंटेनर का डायामीटर जो हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करने जाते हैं तो इस शेप का हम लोग लेते हैं। ये देखिए हम लोग का आ गया है वाटर बाथ। इसमें हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, रूम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और ये हम लोग का आ गया है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो नॉर्मल हम लोग बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग का डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए इसके विस्तार से समझते हैं इस प्रोसेस को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं हीट द सैंपल अंटिल बिकम फ्यूल्ड। हम लोग जो सैंपल लेते हैं, मेरा सैंपल क्या है, मेरा सैंपल है बिटुमिन, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिटुमिन अपने परिस्थितियों के अनुसार वो हार्ड होता है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर वो हार्ड है तो हम लोग उसको पहले क्या करें, लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। तो बिटुमिन को जो है एक स्टैंडर्ड तरीके से मतलब हीट करना पड़ता है। उसको एवरेज टेम्परेचर रखा जाता है 40 से 90 के बीच। आप 90 से ऊपर नहीं ले सकते, 90 के नीचे ही आप उसको हीट करिए। बिटुमिन के हीट करने के बाद उसको कंटेनर में आप रख लीजिए, जिसका हम लोग डायमीटर जानते हैं कि 55 mm होता है और डेप्थ 35 होता है, ठीक है। उसमें आप लोग इसको प्लेस कर दीजिए। उसके बाद इसको कुछ देर के लिए प्लेस कर दीजिए किसी प्लेस में, 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये इसका टेम्परेचर जो है हम लोग 90 डिग्री तक उबाल किए हैं वो घट जाए, ठीक है। उसके बाद उस कंटेनर को लेकर हम लोग कहाँ पर चल जाएंगे, वाटर बाथ में। वाटर बाथ हम लोग का रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे कि हर एक क्षेत्र का जो होता है रूम टेम्परेचर अलग अलग होता है। आपका डिपेंड करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर पर। आपका जैसा एक्सटर्नल टेम्परेचर रहेगा उसी के माध्यम से आपका रूम टेम्परेचर वेरी करेगा, घटेगा बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग एक प्रॉपर जो होता है 24 डिग्री सेल्सियस जो लेते हैं हम लोग टेम्परेचर, उसको वाटर टब में हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। थर्मामीटर के माध्यम से मेजरमेंट करके हम लोग अपने जो कंटेनर में रखे हैं बिटुमिन उसको प्लेस कर देते हैं। उसके बाद जब हम लोग का बिटुमिन 1.5 आवर ये वाटर बाथ में रहता है, उसके बाद उसको हम लोग निकाल कर लाते हैं और उसको हम लोग ये ऑपरेटर जैसा कि आप देखें यहाँ पर ला के प्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर ला के हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं, जो हम लोग का निडल होता है, निडल को ऊपर से यहाँ पर प्रेशर गेज होता है, इसको जब आप लोग पुश करिएगा तो ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इस प्रेशर गेज को मूव करके हम लोग लाते हैं कहाँ पर, बिटुमिन के टॉप सरफेस पे। बिटुमिन के टॉप सरफेस पर लाने का मतलब है आपका कि मिरर इमेज दिखना चाहिए। जैसे कि आप इसको एग्जांपल समझ सकते हैं कि आप एक बाल्टी में पानी लीजिए, ठीक है, अपने उंगली को ले जाइए, पानी के जब ऊपर सरफेस पर आपका उंगली जाएगा तो सेम इमेज बनेगा पानी में, ठीक है। उसी कंडीशन तक आपको इसका नीडल को लाना है, ठीक है। उसके बाद जब इस यहाँ तक लाते हैं तो इस रीडिंग को आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका कहलाता है इनिशियल पेनिट्रेशन रीडिंग कहलाता है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू आपका ये हो गया। इसके बाद इसको नीडल को हम लोग को मूव करने के लिए छोड़ देते हैं, कितना, 5 सेकंड के लिए मूव करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसको दबाकर हम लोग इसको 5 सेकंड के लिए मूव करने के लिए छोड़ देंगे। 5 सेकंड में जितना ये डेप्थ तय किया है, ठीक है, यही आपका कहलाता है फाइनल पेनिट्रेशन रीडिंग कहलाता है, ठीक है। इसी से हमको मिलता है इसमें इसका जो है फाइनल को इनिशियल में जब माइनस करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है पेनिट्रेशन वैल्यू। ये आपका जो है ये प्रोसेस आपको 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। इसको एक्यूरेसी के साथ काम करने के लिए इसको आप लोग को 3 बार करना है। इसी साथ मेरा जो है पीपीटी खत्म होता है।